हमारे को बनानी है एक 3D ड्राइंग, ठीक है। अब 3D का फंडा क्या होता है, एक लाइन में सिखा सकता हूँ मैं। चाहे वो सॉलिडवर्क्स में बना रहा हो, चाहे वो बंदा ऑटोकैड में बना रहा हो, चाहे किसी और सॉफ्टवेयर में बना रहा हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो दुनिया का, फंडा एक ही है, थिंक लाइक ए कारपेंटर। जैसे कारपेंटर सोचता है, हमने भी वैसे ही सोचना है, तो हमारी कोई भी ड्राइंग दुनिया की बन जाएगी। चाहे मैं बल्ब भी बना रहा हूँ ना, तब भी मैं सोचूंगा कारपेंटर वाली तरह ही। और कारपेंटर भी हम अमीर कारपेंटर हैं, गरीब कारपेंटर नहीं, अमीर कारपेंटर हैं, ठीक है। तो जो भी चीज बनानी है वो कारपेंटर वाली तरह सोचनी है, बहुत आसानी से बन जाएगी। मान लो ये ही चीज है, ये मॉडल बनाना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको टुकड़ों में बनाऊंगा। ये सर्कल अलग बना लूंगा, ये वाला पोर्शन अलग बना लूंगा, ये वाला पोर्शन अलग बना लूंगा, और ये बीच वाला पोर्शन अलग। परमानंद जी, आपकी ना आवाज बैक आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर। वो हेडफोन नहीं ना लगाए हुए, इस वजह से वो रिफ्लेक्ट होके मेरे पास ही आ रही। कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग बनाना है, पर बनाना इकट्ठा भी है। तो हमारे को नजर आ रहा है एक 60 का सर्कल नजर आ रहा है, एक 28 का। तो एक 60 का सर्कल बना लेते हैं, एक 28 का सर्कल बना लेते हैं। 60 का डायमीटर है, ठीक है। और इधर हमारे को दे रखा है 30 का डायमीटर, 120 के डिस्टेंस पे हमने एक लाइन लगाई, 120, ठीक है। और लाइन लगाई, टेंजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सर्कल पे क्लिक करो, ये सर्कल पे क्लिक करो, ओके। ये सर्कल पे क्लिक करो, ये सर्कल पे क्लिक करो, ओके। डिवाइड कर दो फालतू का, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे को स्लॉट भी दे रखी है, बाद में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि कट मारनी है तो उसकी जरूरत नहीं है हमारे को। ये लाइन का काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर दो। चाहे ऑटोकैड है, चाहे सॉलिडवर्क्स है, चाहे कोई भी है सॉफ्टवेयर, अगर हम एक्सट्रूड करते हुए क्लोज बाउंड्री के अंदर एक क्लोज बाउंड्री ले लेंगे, तो वो बीच में से होलो हो जाती है अपने आप, हमारे को करनी नहीं पड़ती। सॉलिडवर्क्स में सब्ट्रैक्ट करनी पड़, ऑटोकैड में सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, पर बाकी किसी सॉफ्टवेयर में सब्ट्रैक्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारे को दे रखा है 3 है, ये तो ये 9 है, हम इसको 9 कर देते हैं, ठीक है। ये बेस बन गया। कभी भी ना हवा में नहीं बनानी कोई चीज, कई लोग ना हवा में बनाने लग जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसे लगे कि आपका कंपोनेंट हवा में उड़ रहा है, तो आप गलत दिशा में हो। अब मैंने इसका बेस बना लिया, बेस के ऊपर जो मर्जी बनाते जाओ। अब 60 का और 28 का एक सर्कल और बनाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही कर लो, एक और भी होने। यहाँ पे कमांड होती है कर्व ऑन एज, जैसे सॉलिडवर्क्स में कन्वर्ट एंटिटी कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कर्व ऑन एज। जो भी कर्व सिलेक्ट करेंगे, ओके कर दो, और सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर दो इन दोनों। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास कितना एक्सट्रूड करना है इसको, टोटल 36 है। 36 में से 9 और 3 12 गए, 12 दूनी 24, 24 कर देते हैं इसको एक्सट्रूड, ठीक है। ऐड बॉस कर देंगे तो ये दोनों आपस में चिपक भी जाएंगे। और इन्हीं दोनों सर्कलों को मैं नीचे को भी एक्सट्रूड कर देता हूँ एक बार और,
ठीक है, लॉजिकली ये चीज गलत कर रहा हूं मैं, पर हमारे को मास्टर, हम क्यों, हमारे को तो मास्टर कैम में ड्राइंग बनानी है, हुक और क्रुक। तो हमने ये करके एड वॉश किया तो वो आपस में मर्ज हो गए। असूलन मुझे इसके फेस पे बनाना चाहिए थे सर्कल। अब सर्कल दोबारा बना के क्या फायदा होना है, उन्हीं सर्कलों को हमने यूज कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सर्कल चाहिए 30 का, कहीं पे भी क्लिक कर दो, 30 का डायमीटर है, ओके कर दो। अभी देखो, ये हमने यहाँ बनाया, ये है 60, तो हम एक लाइन लगाएंगे, लाइन भी लगा सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। 60, ठीक है। अगर क्रॉप कॉपी करने का मन कर जाए तो यहाँ पे करो ट्रांसलेट, नई कमांड सिखा रहा हूँ, करो सिलेक्ट करो एंड सिलेक्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है वेक्टर फ्रॉम टू, मतलब कि कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। ठीक है, एक वेक्टर फ्रॉम और एक टू, ये कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में होता है सेम है। और फिर वायर फ्रेम में जाके दोनों सर्कलों को टेंजेंट और टेंजेंट, ठीक है। फालतू की चीज को डिवाइड कर देंगे। और एक और चीज देखो, ये 30 है, ये 12 है, यानी कि इनके बीच में कितना गैप हो गया, 30 में से 12 गए, कितने हो गए, हाँ। 8, 18, यानी कि 9। अगर मैं यहाँ पे देखो ऑफसेट है ना, ऑफसेट के साथ कमांड और भी है एक, ऑफसेट चेन, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो पूरी चेन सेलेक्ट हो गई। नहीं हुई तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रिम में गड़बड़ होगी। एक्चुअली ट्रिम में नहीं गड़बड़ हुई, लाइन गलत लगा दी। तो मैंने कल भी बताया था कि गलती करना गुनाह नहीं है, गलती करके पता ना लगे वो गुनाह है। अब यहाँ पे क्लोज आर्क लेंगे, एंड सिलेक्शन, इसको भी क्लोज आर्क लेंगे, तो ये क्लोज हो जाएगा। और फिर लाइन लगाएंगे इस सर्कल के टेंजेंट और इस सर्कल के टेंजेंट, ठीक है। फालतू का डिवाइड कर देंगे, ऑफसेट करेंगे 9, ऑफसेट एंटिटी नहीं करना मुझे, ऑफसेट चेन करना है। चेन में क्या है, पूरी चेन एक ही बार में हो जाएगी। गरीबी क्या होती है, यही होती है, इधर भी गलत लगी। सर इन्हें जॉइन एंटिटी भी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे को वो पॉइंट जो चाहिए ना, वो टेंजेंट वाला चाहिए, तो थोड़ा सा आलस नहीं करना दोबारा बनाने का। एक बात मैं सबको सिखाता होता हूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, कि 20 बार बनानी है। अगर कोई ड्राइंग ना बन रही हो ना, तो उसको 20 टाइम ट्राई करना है कि ठीक बन जाए। बिना बिना मन को कष्ट दिए डिलीट दबा देना, ठीक है। बिना मन को कष्ट दिए डिलीट दबा देना, ठीक है। अब जैसे हम दोबारा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आलस नहीं करना, ठीक है। यहाँ से वायर फ्रेम कर लो। अगर 20 बार में भी ना बने तो फिर क्या करना है, फिर उठना है कुर्सी से, नहाना है, कुछ खाना है अच्छा, और फिर दोबारा 20 बार, ठीक है। यानी कि छोड़ना नहीं है उसको जब तक वो हमारी बात माने ना, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर को सीखना, सॉफ्टवेयर ने हमें नहीं सीखना।
नहीं मानेगा तो मैं लाइन भी लगा दूंगा, मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन से क्या होगा, दोनों साइड लाइन लग जाएगी। अब क्या करेगा, अब तो मानना पड़ेगा उसको, ठीक है नहीं, बन गया ना। ठीक है, फिर हम करेंगे इसको ऑफसेट चेंज। अब एक ही बार में सिलेक्ट हो गया ना। ओके, डायरेक्शन पूछेगा, अंदर वाली साइड 9, -9। और ये बाहर वाली साइड हो गई, हमारे को बाहर नहीं करनी, ऑपोजिट साइड कर देते हैं। ठीक है, मैं जब भी यहाँ पे गलती होती है ना, तो मैं इसको फीलिंग लेता हूँ कि हमारे को एक नई कमांड समझ में आ रही है। तो आप भी उसी फीलिंग में लो कि अगर गलती नहीं होएगी तो पता कैसे लगेगा कि गलती सुधारनी कैसे। ठीक है, तो इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे। चलो वायर फ्रेम वाली ऑप्शन कितों निकल गई। ये तो डरा रहा है तुम्हारे को, यहाँ नीचे ये लिखा है ना वायर फ्रेम, ये हाँ सॉलिड है। जी। एक्सट्रूड करेंगे इसको। अब ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इस जगह पे। तो यहाँ पे कमांड होती है, नहीं बता रहा हूँ, ट्रिम एंटिटी। वायर फ्रेम में ऑप्शन होती है ट्रिम, ट्रिम टू एंटिटी। तो ट्रिम टू एंटिटी लेके यहाँ कर देना ट्रिम टू एंटिटी, और दोनों को सिलेक्ट कर लेना, तो वो कॉर्नर बन जाएगा। और सॉलिड में जाके इसको एक्सट्रूड कर लेना। अगर लाल एरो आ रहा है तो इसका मतलब गलती है। अब नीचे कितना जाना है, ये टोटल है 15 है कि 13 है, 15। 15 है। ऊपर 3 है, नीचे 15 है, तो इसको कर लो 15। ओके, फिर इसको फिर से कर लो एक्सट्रूड, डायरेक्शन चेंज 3, ऐड बॉस होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको वायर फ्रेम कर लो, ये जो बीच वाली और स्लॉट अंदरला है। भी वो नाड़े सिलेक्ट कर सकते इसमें। हैं, नहीं अंदरला अंदरला नहीं कर सर्कल भी सकते, है। नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे को दोनों साइड चाहिए। हमारे को इसमें भी काटना है, हमारे को इसमें से भी काटना है, तो एक साथ कर देते तो वो गड़बड़ हो जाती। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को करना है एक्सट्रूड, पर उससे पहले ट्रिम एंटिटी, टू एंटिटी, ये कर सर्कल और ये करो। ठीक है, और इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। ये दो एरो है ना, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे ट्रिम टू एंटिटी, सर्कल लो, लाइन लो, तो वो कॉर्नर बन जाएगा। फिर एक्सट्रूड करो। एक्चुअली क्या होता है, जब ये दो एरो ठीक होते हैं है। ना, जब दो एरो होते हैं तो यहाँ पे ना थिन वॉल ऑन हो जाता है। थिन वॉल की वजह से उसको समझ में नहीं आती कि किधर को जाना है मेरे को। कोई बात नहीं, हमने उसके साथ लड़ना नहीं है, हमने सर्कल बना देना है दोबारा। फालतू का डिवाइड कर दो।
और सॉलिड में जाके हो गई, हो जाएगी। एक्सट्रूड कर दो। मान ही नहीं रहा वो, गुस्से में है। कोई बात नहीं, लाइन को एंड पॉइंट से एंड पॉइंट मिला देंगे। यहाँ 2 एंड पॉइंट लिखा है ना, ये एंड पॉइंट पे क्लिक करो, ये एंड पॉइंट पे क्लिक करो। अब क्या करेंगे, वो मान ही नहीं रहा उसको। कोई बात नहीं, एक तरीका और सिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे कर्व ऑन ऑल एजेस, तो जो फेस सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर कर्व आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको ऑफसेट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब तो हमने कुछ गलत किया ही नहीं ना, तो एक्सट्रूड कर लेंगे। अब सिंगल एरो आ रहा है, कट बॉडी थ्रू वॉल, डायरेक्शन चेंज। अब ये आर पार हो गई। ठीक है, एक तरीका नहीं है तो दूसरा है, दूसरा नहीं है तो तीसरा है, तरीके बहुत है, कोई हम और स्ट्रिक्ट मैंने नहीं दोबारा होना। बता दूंगे। अब दोबारा देखो, अब हमारा ये कट नहीं है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और मैं उल्टा कर लिया इसको, ताकि दोबारा समझाया जा सके। वायर फ्रेम में गए, यहाँ पे कमांड है कर्व ऑल एजेस, तो जिस फेस पे मैंने क्लिक किया वो वहां पे कर्व बन गई। ठीक है, कर्व बन गई ना, तो अब हम क्या करेंगे, कर्व बनने के बाद हमने उसको किया ऑफसेट चेंज, चेन एंटिटी, चेन सेलेक्ट की, ओके, अंदर वाली साइड क्लिक किया। डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आती है ऑपोजिट। ठीक है, और फिर हमने इसको सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर दिया। डायरेक्शन चेंज, कट बॉडी है, थ्रू ऑल कर देंगे तो तीनों में से हो जाएगा, सब में आर पार हो जाएगा। ठीक है, चाहे ऊपर से बना लो चाहे नीचे से बना लो, उससे कोई फर्क नहीं है। अब हमारे को ये बनाना है, इधर वाला पोर्शन ध्यान से देखो। ये हमारे को दे रखा है 28 और ये दे रखा है 24। तो सेंटर से नीचे से ऊपर से 6 mm है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो मेरे को एक्स वाई चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सी प्लेन चेंज करना है। ठीक है, ये फ्रंट में आ गए। फिर मैंने यहाँ से एक 6 mm की लाइन लगानी है इसके सेंटर से नीचे। वाई में लगानी है, सॉरी, इसके सेंटर से नीचे को लेंथ 6। ठीक है, ये देखो, ये छोटी सी लाइन लगाई है। ठीक है, तो ये लाइन से मुझे पता है कि अब देखो जैसे इसका एंड पॉइंट नजर नहीं आ रही तो परेशानी हो रही है, तो वायर फ्रेम में जाओ, होम में जाओ, यहाँ पे एंड पॉइंट ऑन कर लो, तो ये सबके एंड पॉइंट नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखना थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं ये वाले एंड पॉइंट पे क्लिक करूंगा और इधर को जाऊंगा। कितना है, ये है 28। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आ गए 24। थोड़ी ज्यादा लगाने में कोई नुकसान नहीं है हमारा, एक्चुअली छोटी लगाते हैं तो वो टेढ़ी होने का खतरा रहता है, थोड़ी ज्यादा लगा देंगे तो क्या दिक्कत है, वैल्यू तो हमने भरनी ही है। ठीक है, थोड़े से ज्यादा लगा दो, वैल्यू भर दो।
इसके एंड पॉइंट को और इसके एंड पॉइंट को मिला दो, ये मिलना जरूरी है, ठीक है। इसका काम खत्म, इसको डिलीट। यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से एक सर्कल बना लो, एक सर्कल और चाहिए, कितने डायगा, 9 डायगा, ठीक है। फालतू की चीज को डिवाइड कर देंगे, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड, लाल एरो पे क्लिक करेंगे वो अपने आप पिक कर लेगा। कट बॉडी नहीं करना, ऐड बॉस करना है। कितना, ये देखो 22 दे रखा है, 22 और 1.5, 23 और 23 और 23.5, 23.5 प्लस 23.5, ठीक है। बोथ डायरेक्शन 23.5, प्लस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर कोई बार बार फोन कर रहा हो और वो ना फोन उठा रहा हो तो उसको मैसेज करना है, बार बार लगे नहीं रहना उसके फोन को करते, ठीक है। थोड़ा सा तत्व ज्ञान भी चाहिए मास्टर कैम के साथ, ठीक है। सॉलिड में जाके ये देखो, ये अब मैंने साथ ही एक्सट्रूड कर दिया था, तो ये देखो ये इसमें होल नहीं हुआ, वही सेम बात है जो उधर वाली बात थी, ठीक है। इसलिए ये अलग करना पड़ेगा। सर्कल लिया, डायरेक्शन चेंज की, कट बॉडी थ्रू ऑल, तो वो आर पार होल हो जाए, ठीक है। अब हमने प्लेन कर रखे हैं तो हम यहाँ से एक प्लेन ले लेते हैं, फ्रॉम सॉलिड फेस, फेस सेलेक्ट, ओके ओके, ठीक है। और फ्रंट प्लेन की जगह जो हमने प्लेन क्रिएट किया वहां पे आ जाओ, ऊपर आ गए ना। ये देखो इसको भी कट करना पड़ेगा, कर्व ऑन एज, सर्कल लिया, सॉलिड में गए, एक्सट्रूड कर दिए, ठीक है। कट बॉडी थ्रू ऑल दोनों होने चाहिए, बोथ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब सेंटर में एक लाइन लगाओ, ये देखो जब हम ऑफसेट करते हैं ना, तो एक नई चीज दिखाता हूँ। जब हम ऑफसेट करते हैं किसी चीज को, लाइन सेलेक्ट की, एंटर, यहाँ पे देखो लिखा बोथ साइड, है ना, तो बोथ साइड भी हो गया, कितना, 3 या 1.5, 1.5 कर देते, 3 अपने आप हो गया, या ज्वाइन कर देंगे, ओके। तो ये आपस में चिपक भी जाएंगी, लाइनें अपने आप लग गई, यहाँ भी लाइन लग गई, उधर भी लग गई, ताकि मैं इसको एक्सट्रूड कर सकूं, ठीक है। चारों साइड सेलेक्ट करके ट्रू ऑल होना चाहिए, कट बॉडी होना चाहिए, ओके। अब लाइनें रह गई, यहाँ पे कमांड है सिलेक्ट ऑल वायरफ्रेम एंटिटी, सबको सिलेक्ट कर लो और होम में जाके ब्लैंक करो, ठीक है। अब ऐसे लग रहा है देखने में कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है ना। अब या तो मैं इसको सॉलिड में जाके ठीक करूँ, या मैं कट मार दूं, तो कट मारना ज्यादा आसान है। वायर फ्रेम में जाओ, कर्व ऑन ऑल फेस, कर्व सिलेक्ट हो गई, सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे इसको और इसको, कट बॉडी, डायरेक्शन चेंज,